हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटोरियल पोस्ट। और आज हम बात करेंगे अपने प्रीवियस ईयर्स के बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर की। उससे आपको पता चलेगा कि जैसे किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर्स में आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये पैटर्न पता चलेगा कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पेपर आता है हमारा, तो आप उस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड और आप उसके आंसर्स कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है हमारा बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2019 मींस प्रीवियस ईयर का पेपर है। ये आपका फर्स्ट पेपर है, नॉलेज एंड क्यूरिकुलम। जैसे आपको शायद पता होगा कि जो आगरा यूनिवर्सिटी है हमारा जो आगरा यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, भीमराव अम्बेडकर जिसे बोलते हैं, तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया था 2 साल पहले, हमारा ये जो पहला पेपर है नॉलेज एंड क्यूरिकुलम BD 201, इसको ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया था। तो इससे क्या हो गया था, थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया था बच्चों को, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे बीएड में लॉन्ग आंसर्स होते हैं तो उसको थोड़ा सा लिखने में कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि पहला पेपर है और उनको डर बहुत लगता है और मतलब कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कितने आंसर शीट लिखने पड़ेंगे और कैसे कैसे हमें लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मतलब थोड़ा सा डर पैदा कर देती हैं। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि पहला जो हमारा पेपर था उसको उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप बना दिया ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और बच्चों के अंदर डर ना पैदा होए। तो इस वजह से उन्होंने हमारे लिए थोड़ा इजी कर दिया कि ऑब्जेक्टिव बना दिया एग्जामिनेशन पेपर को। तो ये आप देख रहे हो 3 घंटे का पेपर है ये, जैसे सारे एग्जामिनेशन होंगे बीएड के, तो ये भी 3 घंटे का ही होगा। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आप ऊपर देख रहे हो इसमें लिखा हुआ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न समान अंक का है। मीन्स सारे क्वेश्चंस जो भी है वो सब 1-1 मार्क के हैं और 80 क्वेश्चन है इनमें, तो ये पेपर आपका 80 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये आपका जो पेपर है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हु सेड नॉलेज इज व्हाट विच एनलाइटन्स द ह्यूमन माइंड। ठीक है, और इसी का ही बगल में हिंदी में भी दे रखा है। तो जो हिंदी मीडियम से है वो हिंदी में आप देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश मीडियम को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हम आपके देखिए ये दिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, तो इसका जो आंसर है, पहला अरिस्टोटल, रसल, तीसरा सोक्रेट्स, चौथा विलियम जेम्स। तो जो भी आपको आंसर है आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए होंगे तो आप हमको बताइएगा, हम आपको इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका हो गया पहला। ये दूसरा हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू उपनिषद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो इसमें आपका ये 4 ऑप्शंस है, हिंदी में भी दे रखा है। उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है, पहला 6, दूसरा 3, तीसरा 2, चौथा 4। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए ठीक से। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, इन विच चैप्टर ऑफ श्रीमद भगवद गीता नॉलेज इज ऑफ 3 टाइप्स। श्रीमद भगवद गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है 10वें, दूसरा 12वें, तीसरा 16वें, चौथा 18वें। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका, नॉलेज रिलेटेड थ्योरी ऑफ रेशनलिज्म इज गिवन बाय। मीन्स ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है, ये आपके ऑप्शंस है। ठीक है, सोक्रेट्स एवं प्लेटो ने, दूसरा अरस्तु ने, तीसरा जॉन डेवी ने, चौथा जेम्स ने। ठीक है, ये 5वां आपका क्वेश्चन है, इन इंडक्टिव मेथड नॉलेज इज गिवन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, रूल्स टू इलस्ट्रेशन, नन ऑफ दीज। सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। अब आप 6th क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको इसमें
असत्य कथन बताना है। ठीक है, ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है, ज्ञान सदैव गतिमान रहता है, ज्ञान का आधार सूचना होती है, ज्ञान प्राप्त की सीमा होती है। ठीक है, तो ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हमारे 7 क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। पहला है नॉलेज, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है मेमोरी, चौथा है इवैल्यूएशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन लॉजिक। निम्न में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है। तो पहला है आगमन विधि, दूसरा निगमन विधि, तीसरा है प्रत्यक्ष विधि और चौथा है ए तथा बी दोनों। ठीक है, तो ये आपका 9वां क्वेश्चन हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 10th क्वेश्चन है आपका, सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर। ज्ञान के स्रोत हैं इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतः प्रज्ञा, उपरोक्त सभी। मीन्स सेंस एक्सपीरियंस, दूसरा रेशनल इंटेलिजेंस, तीसरा इंट्यूशन, चौथा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ रेशनलिज्म, योगिक थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस और चौथा है एक्सपेरिमेंटल थ्योरी। ठीक है, ये आपका 11th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन है आपका, नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू इज सेड बाय। किसने कहा है ये कथन। ठीक है, कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। विलियम जेम्स, रसेल, सोक्रेट्स या जॉन डेवी। ठीक है, फिर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है। ये आपका ऑप्शंस है, डायरेक्ट मेथड, डिडक्टिव मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आपका नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, ये दो अलग अलग वर्ड्स है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है, नॉलेज ब्रिंग्स कल्चरल लैग, नॉलेज प्रिजर्व्स कल्चर, नॉलेज ट्रांसमिट्स कल्चर, नॉलेज डेवलप्स कल्चर। मीन्स ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करती है, ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करती है, ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ एमिल। ठीक है, एमिल का लेखक कौन है। डीवी, रसल, रोसू, एडम्स। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द रिपब्लिक। रिपब्लिक का रचयिता कौन है, ये बुक किसने लिखी है रिपब्लिक। सोक्रेट्स ने, प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, किलपैट्रिक ने। ठीक है, आपका ये 17 क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड इज फ्रोबेल, वॉल्टर, रॉस या मॉन्टेसरी। आपका नेक्स्ट है, द ऑथर ऑफ द स्कूल एंड सोसाइटी। किसने ये लेखक है इसके, गांधी, ड्यूवी, एरिस्टोटल या रस्क। ठीक है, नेक्स्ट आपका, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, डेवलपिंग एंड वर्किंग विद पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हु सेड दिस, ये किसने कहा है। नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनके प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा है, स्टीफन जे नेस्बिट या स्टॉकडेल, कॉर्ड्स एवं कोहन या हॉलैंडर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। निम्न में से कौन नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है। ठीक है, तो इडियोग्राफिक नेतृत्व शैली, निरंकुश शैली, समझौता मूलक शैली, बी तथा सी दोनों। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इज, नेतृत्व का गुण है सहयोग, सामाजिकता, बौद्धिक शक्ति, उपरोक्त सभी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। आपके ये 4 ऑप्शंस है, मेंटल कैपेसिटी, रिसेप्टिवनेस, विटैलिटी एंड एंड्योरेंस, कैपेसिटी टू टेक साउंड डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लीडरशिप? लीडरशिप का टाइप नहीं है, निम्न में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो पॉपुलर लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लेसेज फेरी लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ कैन लीडरशिप बी डिफाइंड? नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शंस है व्यक्तिगत गुण, व्यवहारिक कौशल, प्रभावित करने की कला, उपरोक्त सभी। ठीक है, द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट राइट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, लेसेज फेरी स्टाइल, इंस्टीट्यूशनल स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस इज अ स्टेटमेंट ऑफ, मतलब ये एक स्टेटमेंट किसने दिया है? शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? एडम्स, रेबर्न, ड्यूवे, वॉटसन। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल ऑफ प्रिंसिपल इन ए स्कूल इज टीचर, ऑब्जर्वर, सोशल वर्कर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका क्या होती है? अध्यापक के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में, समाज सेवी के रूप में, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ सेकेंडरी कमीशन इज राधा कृष्णन कमीशन, मुडालियर कमीशन, कोठारी कमीशन या हंटर कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुडालियर कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन, ये आपके चार क्वेश्चन है, 1949 टू 1950, 1965 टू 1967, 1952 टू 1953, 1950 टू 1951। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन वोकेशनल एजुकेशन क्यूरिकुलम विच सब्जेक्ट कैन नॉट बी इंक्लूडेड? कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं हो सकता है? ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में। तो आपके ये चार ऑप्शन है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम, सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, स्पिरिचुअल एंड मॉरल एजुकेशन प्रोग्राम। ये चार आपके ऑप्शन है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइपोलर मॉडल ऑफ जॉन डीवी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड? कौन सा इसमें से हटाया जाएगा? ठीक है, जॉन डीवी के त्रिध्रुवीय मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? टीचर, दूसरा है मैनेजमेंट, तीसरा है स्टूडेंट, चौथा है क्यूरिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राधा कृष्णन कमीशन रिकमेंडेड फॉर विच लेवल ऑफ एजुकेशन? पहला है हायर एजुकेशन, दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन, तीसरा प्राइमरी एजुकेशन, चौथा हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, ये आपका राधा कृष्णन आयोग ने किस स्तर की शिक्षा पर सिफारिशें की थी? ये आपका पहला है उच्च शिक्षा, दूसरा माध्यमिक शिक्षा, तीसरा प्राथमिक शिक्षा, चौथा उच्च माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, a curriculum includes all those activities which are utilized by the school to attain the aims of education is a statement of, ये किसने कहा है? फ्रोबल ने, हॉर्न ने, मुनरो ने या कनिंगम ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट द मेन बेसिस ऑफ क्यूरिकुलम कंस्ट्रक्शन? पहला इकोनॉमिक, दूसरा फिलोसफी, तीसरा साइकोलॉजी, चौथा सोशल। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? आर्थिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक? ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्यूरिकुलम आर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा मॉरल डेवलपमेंट, तीसरा मेंटल डेवलपमेंट, चौथा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, पाठ्य चर्चा के उद्देश्य हैं बालकों का सर्वांगीण विकास, दूसरा नैतिक चरित्र का विकास, तीसरा मानसिक शक्तियों का विकास और चौथा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66 इज एंटाइटल्ड एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन,
इंडियन एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है। आपका ये शिक्षा आयोग 1964 टू 1966 की रिपोर्ट का शीर्षक है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन, कोठारी कमीशन प्रतिवेदन, भारतीय शिक्षा रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, ठीक है। पहला है हंटर, दूसरा है सैडलर, तीसरा है BL राइस, चौथा है HP जैकब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सैडलर कमीशन गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन अडॉप्टेड अ पॉलिसी रेजोल्यूशन इन, पहला है 1917, दूसरा 1918, तीसरा 1919, चौथा 1920। सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति सुधार किया। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ सिलेबस आर, मतलब पाठ्य चर्चा चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड है छात्रों की योग्यता के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, बाल केंद्रित या उपरोक्त सभी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू DK व्हीलर्स मॉडल 1967 प्रोसेस ऑफ क्यूरिकुलम फॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू डैश स्टेप्स। 4 ऑप्शन है आपके, पहला है दूसरा, दूसरा है तीसरा, तीसरा है पांचवा, चौथा है छठवां, ठीक है। इसमें कितने स्टेप्स में ये डिवाइडेड है व्हीलर्स मॉडल आपका, ये आपका हिंदी में इसका क्वेश्चन दे रखा है। DK व्हीलर के अनुसार पाठ्य चर्चा निर्माण प्रक्रिया को चरणों में बांटा गया है, कितने चरणों में बांटा गया है ये आपको बताना है, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्यूरिकुलम इज बेस्ड ऑन गांधी जी बेसिक एजुकेशन, जो गांधी जी के पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है। पहला है अनुभव आधारित पाठ्यक्रम, दूसरा शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, तीसरा कोर पाठ्यक्रम, चौथा सह संबंधित पाठ्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु सेड इट मीन्स क्यूरिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटीरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल इन हिज स्टूडियो, जिसके 4 ऑप्शन हैं, कैसवेल, हॉर्न, मुनरो, कनिंगम। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ बुक सेंटर्ड क्यूरिकुलम इज चाइल्ड सेंटर्ड क्यूरिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड क्यूरिकुलम, टीचर सेंटर्ड क्यूरिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड क्यूरिकुलम। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्बल मीनिंग ऑफ क्यूरूरे इज रेस फील्ड, वे टू रेस, गेम्स फील्ड, चौथा क्यूरिकुलम, ठीक है। क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान, दौड़ का रास्ता, खेल का मैदान, पाठ्यक्रम। आपको इस वर्ड का मीनिंग बताना है। एक्चुअली ये क्यूरेरे जो वर्ड है ये क्यूरिकुलम इससे निकल के आया है, ठीक है। तो ये उसी का वर्ड बताना है, आंसर आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुल नेम ऑफ VEP इज वोकेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, विजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, वोकेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यम शिवम सुंदरम इज डेवलप्ड बाय नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु स्टेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन,
समावेशी शिक्षा व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ हुई? एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2009, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एजेंसी ऑफ विच लेवल सपोर्ट्स द क्यूरिकुलम कंस्ट्रक्शन? पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा नेशनल लेवल, तीसरा स्टेट लेवल, चौथा ऑल ऑफ द अबव। निम्न में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? पहला है जिला स्तर का, दूसरा राष्ट्रीय स्तर का, तीसरा राज्य स्तर का, चौथा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रिएटिंग साइंटिफिक अप्रोच इन एजुकेशन क्रेडिट इज गिवन टू रियलिज्म, आइडियलिज्म, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है यथार्थवाद को, आदर्शवाद को, ए तथा बी दोनों को, किसी को भी नहीं। Aims of education are always remain same, changes both A and B, none। शिक्षा के उद्देश्य सदैव एक से रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, दोनों ए तथा बी, और चौथा कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लॉजिक इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटल इंटेलेक्चुअल, ए एंड बी बोथ एंड नन। तर्क प्रक्रिया मानसिक है, बौद्धिक है, दोनों ए तथा बी, और चौथा कोई नहीं। ठीक है, पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी, एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग, ऑल ऑफ देम। पाठ्येतर पाठ्य चर्चा के अंतर्गत आते हैं, इसका है एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग, उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन टीचिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? टीचिंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? पेरेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, चौथा टीचर। शिक्षण प्रक्रिया में निम्न में लिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? अभिभावक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या शिक्षक। ठीक है, इसका तो आप आसानी से बता सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट कौन व्यक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स आर? पहला ऑडियंस, दूसरा स्पीकर, तीसरा बोथ ऑडियंस एंड स्पीकर, चौथा नन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच मेथड? पहला लेबोरेटरी मेथड, दूसरा स्टोरी टेलिंग मेथड, तीसरा आपका कंपैरेटिव मेथड, चौथा है आपका प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? तो यही आपके जो 4 मेथड्स हैं, प्रयोगशाला विधि, कहानी विधि, तुलनात्मक विधि, परियोजना विधि। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सुटेबल मेथड फॉर टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल इज? स्टोरी टेलिंग मेथड, एक्टिविटी मेथड, डिबेट मेथड, चौथा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। मतलब माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है कहानी विधि, क्रिया विधि, वाद विधि या प्रदर्शन विधि। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑल दोज एड्स विच आर यूज्ड इन लैंग्वेज टीचिंग आर लिसनिंग फॉर लिसनिंग आर कॉल्ड विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स या स्पीकर एड्स। मतलब भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती हैं दृश्य सामग्रियां, श्रव्य सामग्रियां, श्रव्य दृश्य सामग्रियां, स्पीकर सामग्रियां। नेक्स्ट आपका, विच एड इज कॉल्ड एन ऑडियो विजुअल एड? कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? तो ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी हो सकती है जिससे हम देख भी सकते हैं और श्रव्य मतलब सुन भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, इन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ एनसीएफ 2005 नंबर ऑफ मेंबर्स वर?
पहला 21, दूसरा 30, तीसरा 35, चौथा 40। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में सदस्यों की संख्या थी। एनसीएफ 2005 की संचालन समिति में कितने सदस्य थे वो बताना है आपको। फिर नेक्स्ट आपका द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ एनसीएफ 2005 वर, आपको नाम बताना है सेक्रेटरी कौन था। प्रोफेसर यशपाल, श्री अशोक वाजपेयी, साम पित्रोदा, प्रोफेसर मिन्नाल गिरी। ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड प्रैग्मेटिकॉस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। प्रैग्मेटिकॉस शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच या ग्रीक। लैंग्वेज वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, कौन सी वर्ड से निकाला गया है ये लैंग्वेज वर्ड? लैंगुआ फ्रॉम लैटिन, लैंगुएटिकम फ्रॉम लैटिन, लैंगुआ फ्रॉम फ्रेंच, नन ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन एजुकेशन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इज रिकमेंडेड बाय विच कमीशन। मतलब शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न में से क्या 3 आर्ट्स के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है। 3 आर्ट्स मतलब आर आर आर। ठीक है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन है। ठीक है। पढ़ना, लिखना, गणित, अनुक्रिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10+2+3 pattern of education was started compulsory by NEP 1968, NCERT, NEP 1986। चौथा कोठारी कमीशन। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्यूरिकुलम डिजाइन। मतलब पाठ चर्चा परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है। ठीक है। पहला है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा कंटेंट, तीसरा लर्निंग एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, चौथा नॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप ऑफ क्यूरिकुलम डिजाइन। मतलब निम्न में से क्या पाठ्य चर्चा परिकल्पना का चरण नहीं है? ठीक है। स्थिति विश्लेषण, पाठ्य चर्चा घटकों की पहचान, तार्किकता का विकास और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस। निम्न में से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? जवाबदेही क्यों, जवाबदेही किसकी, जवाबदेही कैसी, जवाबदेही लेने वाला कौन है? ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच सब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट। मदर टंग, हिंदी और इंग्लिश, जनरल साइंस एंड मैथ्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय कौन सा है? मातृभाषा, हिंदी या अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान तथा गणित या उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी टाइप्स ऑफ को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज आर अकॉर्डिंग टू E.K. फ्रेटवेल। E.K. फ्रेटवेल के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 4 ऑप्शन है आपके। पहला 6, दूसरा 7, तीसरा 5, चौथा 4। ठीक है। नेक्स्ट हु प्रिपेयर्ड नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? यूजीसी के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्यूरिकुलम डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? बेस्ड ऑन रिलीजियस बुक्स, बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल नॉलेज, बेस्ड ऑन सोशल नीड्स, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल
फैक्टर डज नॉट प्ले अ रोल इन द क्यूरिकुलम, मतलब निम्न में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती है? शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का जीवन दर्शन, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक की जाति। ठीक है, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं, इसका आंसर इजी है। नेक्स्ट है हु सेड टीचर इज द क्रिएटर ऑफ मैन, किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, H.G. वेल्स, जॉन्स एडम, गॉरकॉर्थ या किलपैट्रिक। नेक्स्ट आपका डिसिप्लिन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई शब्द से, कौन से शब्द से हुई है? डिसाइल, डिसाइपल, डिसिप्लिन, डिस्पाइल। ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन आर, अनुशासन के प्रकार है, दमनात्मक अनुशासन, भावनात्मक अनुशासन, मुख्यात्मक अनुशासन, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेगेटिव मेथड ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इज, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है, रूल्स एंड ट्रेडिशनल्स ऑफ स्कूल, क्रिटिकल अप्रोच, प्रोविजन फॉर मोरल एजुकेशन और रिवॉर्ड। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन इज द मीन्स वेयर बाय चिल्ड्रन आर ट्रेन्ड इन ऑर्डर लाइन्स, गुड कंडक्ट एंड द हैबिट ऑफ गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ देमसेल्व्स, सेड बाय, ये किसने कहा था कथन? ये आपके 4 ऑप्शन हैं, जेम्स एस रॉस, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, टीपी नन, पी व्रेन। ठीक है। नेक्स्ट आपका हु सेड डिसिप्लिन कंसिस्ट्स इन द सबमिशन ऑफ वंस इम्पल्सेस एंड पावर ऑफ रेगुलेशन विच इम्पोजेस फ्रॉम अपॉन केओस, ये किसने कहा था कथन? टीपी नन, रॉस, एरिस्टोटल, जॉन ड्यूवे। नेक्स्ट है आपका विच को करिकुलर एक्टिविटी इज द पार्ट ऑफ स्कूल पब्लिकेशन, एक्सरसाइज, स्कूल मैगजीन, डिबेट कंपटीशन, पिकनिक, मतलब कौन सी से पाठ क्रिया विद्यालन प्रकाशन के अंतर्गत आती है। ठीक है। ऑन विच डे MHRD कॉल द मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ NCERT, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन NCERT की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था? नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट, इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है? अनुयायियों का सिद्धांत, उदाहरणात्मक सिद्धांत, प्रतिकारात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल वॉज डिजाइंड बाय, मतलब प्रशासनिक मॉडल प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? सेलर द्वारा, अलेक्जेंडर द्वारा, लुइस द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डिसाइपल, डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है? विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज सपोर्टेड बाय आइडियलिज्म, आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? दमनात्मक, मुक्त्यात्मक, प्रभावात्मक, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज सपोर्टेड बाय नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर सपोर्ट्स द पनिशमेंट थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, निम्न में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है? इसमें आपको बताना है, आंसर्स दे रखे हैं आपके, ऑप्शंस हैं J.S. रॉस, टीपी नन, स्पेंसर या एडम्स। इसमें से आपको बताना है कि कौन इस दंड को जो नेचुरल वे में दिया जाता है उसको समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन, निम्न में से कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? समूह अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन या व्यक्तिक अनुशासन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूसो किस दंड के समर्थक थे? मानसिक दंड, आर्थिक दंड, प्राकृतिक दंड या नैतिक दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव मीन्स ऑफ डिसिप्लिन, मतलब निम्न में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? पुरस्कार, दंड, उदासीनता या आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, निम्न में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? आंसर आपके ऑप्शंस है विद्यार्थी, शिक्षण, पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑथर ऑफ द बुक स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल इज, स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक कौन है? सुल्तान वहीउद्दीन, एडगार जी जॉनस्टन एंड रोलैंड सी फॉन्स, पीटर ड्रूकर या स्टॉगहिल? Which co-curriculum activity is not the part of social welfare activities? कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है? ठीक है, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, जहां पर है और जहां पर नहीं है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। कहीं आप गलत ना टिक कर दो कि आपको पूछ रखा है कि नहीं है और आप आंसर दे दो है का। ठीक है, तो आपका ऑप्शंस है सहकारी क्रियाएं, श्रमदान, समाज सेवा क्लब या निबंध प्रतियोगिता। नेक्स्ट है आपका, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ सेंस रैशनलाइजेशन? संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं जॉन लॉक, अरस्तु, हर्बर्ट या कैंट? ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ एम्पिरिसिज्म? अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, जॉन लॉक या प्लेटो? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद नॉलेज? दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? पहला आपका मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी या लॉजिक? ठीक है, नेक्स्ट आपका है, When was हंटर कमीशन established? हंटर आयोग का गठन कब हुआ? 1936, 1882, 1917 या 1986? नेक्स्ट आपका है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1951, 1956, 1968 या 1960? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट द पार्ट ऑफ हिल्डा टाबा मॉडल? निम्न में से कौन सा चरण हिल्डा टाबा मॉडल 1902 से 1967 का भाग नहीं है? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, भाग नहीं है। ठीक है, पहला है पाठ्य वस्तु का चुनाव, पाठ्य चर्चा परिकल्पना, पाठ्य वस्तु का संगठन और चौथा आवश्यकताओं की पहचान। तो ये है आपके पूरे 100 क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर का है, 2019 का है ये पेपर, पिछले साल का, नॉलेज एंड क्यूरिकुलम। ठीक है, तो ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस हैं, 80 मार्क्स का पेपर है, ये 3 घंटे का है। ठीक है, तो आई होप आपको सारा क्वेश्चंस क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं क्लियर दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लियर है या नहीं है, और अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, और मेरी मेल आईडी भी है, अगर आपको कोई लेसन प्लान की रिक्वायरमेंट है, कोई आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको लेसन प्लान चाहिए, जितने भी लेसन प्लान आप बोलोगे हम आपको उतने लेसन प्लान प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ की हेल्प से हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो आपको अगर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है लेसन प्लान के पीडीएफ की, तो आप हमको मेल कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉलेज एंड क्यूरिकुलम पेपर फर्स्ट का, बीएड सेकेंड ईयर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पैटर्न। ठीक है, अब बस आगे अब तो कुछ बचा नहीं है, बस अब यही बोलना था कि आप को मेरा प्लीज चैनल अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों को भी इसकी हेल्प मिल जाए। अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को शेयर करिएगा। ठीक है, उनको भी हेल्प हो जाए इस प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन पैटर्न पेपर की। और कोई आपको नीड हो, कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको
और भी जो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न है वो आसानी से मिल जाए और उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।